अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। तो जैसा कि आपने इससे पहले वाली वीडियो में देखा था कि हमने अगर बोर्ड के केमिस्ट्री 9th क्लास के पेपर के अगर आपने 15 शॉर्ट आंसर्स की तैयारी करनी है तो उसके लिए अगर हमने चैप्टर कौन से करने हैं तो ये परेशानी थी, वो मैंने आपकी हल करवा दी थी कि इसमें आपके पास 6 चैप्टर हैं जो आपने कर लेने हैं और उससे आपके इंशाल्लाह 15 की बजाय 16 सवाल आपको तैयार हो जाएंगे। तो अब हम बात करते हैं कि लॉन्ग चैप्टर जो है ना, वो जो हमारे चैप्टर्स हैं लॉन्ग क्वेश्चंस के लिहाज से, तो बच्चे इस लिहाज से परेशान हैं कि सर उसमें लॉन्ग क्वेश्चंस क्या क्या आएंगे। तो उस लिहाज से आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। हमारा जो बोर्ड का पेपर है उसका जो पहला लॉन्ग क्वेश्चन है वो आपके सामने, उसमें चैप्टर जो शामिल होते हैं वो चैप्टर नंबर 1 और 2 है। तो चैप्टर 1 और 2 के इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन आपके सामने लेके आया हूँ, वो आपने देख लेने हैं। उसमें आपने किसी को भी नहीं छोड़ना क्योंकि उसमें हमारे पास ऑलरेडी सिलेबस स्मार्ट हो चुका हुआ है और बाकी जो सिलेबस है वो हमारे पास तकरीबन 65% तक रह गया हुआ है। हमने उसमें से भी जो है ना वो कुछ छोड़ना नहीं है। तो उसमें जो आपके पास सवाल आ रहे हैं वो सवाल आपके सामने है बेटा। चैप्टर 1 से आपके पास टोटल जो क्वेश्चन बन रहे हैं वो 4 हैं, सिर्फ 4 सवाल हैं। उसमें से एक मॉर्निंग में आएगा और एक इवनिंग में आएगा। तो उसमें भी देख लें कि हमने क्या करना है। सबसे पहले ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री की ब्रांचेज में से बाज़ दफ़ा सवाल बना लेते हैं। एग्जामिनर आपको ब्रांचेस के नाम दे देगा और आपने उसमें से उनको डिफाइन करना होगा और साथ उसकी एप्लीकेशन है या इंपॉर्टेंस है उसको आपने एक्सप्लेन करना होगा। तो ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री का पहला लॉन्ग क्वेश्चन बन जाएगा। उसके बाद आता है एक टॉपिक है एलिमेंट कंपाउंड एंड मिक्सचर। उसमें जो अमूमन क्वेश्चन बनता रहता है कंपाउंड एंड मिक्सचर का, तो इसके आने के चांसेस हैं। तो कंपाउंड एंड मिक्सचर का भी लॉन्ग बन सकता है। दूसरा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। तीसरा जो है वो है डिफरेंस बिटवीन सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन। अब इसमें 3 टॉपिक हैं, सॉल्यूशन, कोलॉइड्स एंड सस्पेंशन। इसमें जो क्वेश्चन बनेगा वो सॉल्यूशन और सस्पेंशन का तो कॉमन बनता ही है क्योंकि इसमें कंपैरिजन के पॉइंट्स हैं। लेकिन जब सॉल्यूशन और कोलाइड का है उसमें कुछ सिमिलरिटी भी पाई जाती हैं, तो ज़्यादातर आने के चांसेस ये हैं कि सॉल्यूशन और सस्पेंशन का बनेगा या कोलॉइड्स का बन जाता है सस्पेंशन के साथ। तो ये एक क्वेश्चन उसके लिहाज से आपने कर लेने हैं, मतलब सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज़ भी कर लेनी है, कोलाइड्स की भी कर लेनी है और सस्पेंशन भी कर लेनी है। तो इसमें से भी 2 का कंपैरिजन आएगा तो आपने इसको सॉल्व कर लेना है। जो लास्ट क्वेश्चन है वो है फॉर्मेशन ऑफ सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। इसमें बेटा आपने पहले तो डेफिनेशन लिखा करनी है और उसके बाद आपने उसका प्रोसेस बताना है कि अगर आपने तैयार करना है सैचुरेटेड तो कैसे करेंगे और अगर आपने तैयार करना है अनसैचुरेटेड तो उसका प्रोसीजर क्या है। तो एक तो फॉर्मेशन का प्रोसेस आ जाता है। अब दूसरा जो बच्चे गलतियां कर रहे हैं वो ये हैं कि क्योंकि एग्जाम्स अब तक जितने भी टेस्ट हुए हैं उसमें बच्चों ने जो गलतियां की हुई वो भी आपके सामने रख रहा हूँ। वो ये हैं कि जो बच्चे होते हैं वो करते हैं क्या है, डेफिनेशन लिख देते हैं और प्रोसेस लिख देते होते हैं। इस टॉपिक के एंड पे क्वेश्चन है कि डिफरेंट कंपाउंड की सॉल्युबिलिटी जो होती हैं वो सेम टेम्परेचर पे डिफरेंट होती हैं, वो बच्चे अक्सर मिस कर देते हैं। तो बेटा वो भी इस टॉपिक का पार्ट है। इसमें अगर आपका ये लॉन्ग क्वेश्चन पेपर में आता है तो आपने उस पॉइंट को भी डिस्कस किए बगैर इस क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। ये चैप्टर नंबर 1 के 4 थे इंपॉर्टेंट लॉन्ग, जिसमें से एक आपका बोर्ड में आने वाला है मॉर्निंग में और एक इवनिंग में आने वाला है। चैप्टर नंबर 2 की बात करें जो कि इसका बी पार्ट बनेगा और यहाँ से आपके पास आता है 4 नंबर का। इस चैप्टर से आपका आता है जो हमारा चैप्टर 1 है उसमें से 5 नंबर का आएगा और इसमें से 4 नंबर का आएगा। इसमें भी हमारे पास टोटल जो 5 टॉपिक बन रहे हैं वो 5 में सबसे पहले आता है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसका आपने लिख देना है ऑपरेटर्स क्या था, सेटअप क्या बनाया गया डिस्कवरी के लिए और उसके बाद उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है और रदरफोर्ड का काम उसमें क्या था, रदरफोर्ड ने कैसे अपनी कंट्रीब्यूशन उसमें की है। ये पहला लॉन्ग क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 2 से। इसके बाद चैप्टर नंबर 2 का अगला जो लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसमें है डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। इसमें अगर मैं देखा जाऊँ और जो लास्ट स्टेपस गुजर चुका हुआ है, अब न्यू हो चुका हुआ है, अगर वहाँ से आपको रिलेट करूँ तो वो ये है कि डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन काफ़ी दफ़ा पहले सिलेबस में आता रहा है और ये 2 इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन हैं जिनमें से एक ने मॉर्निंग में आना है, एक ने इवनिंग में आना है। और जो पुराने सिलेबस के मुताबिक भी लॉन्ग बनता रहा है वो है चौथा सवाल मेरे पास है बोहर एटॉमिक मॉडल। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, समझ लें कि ये बोर्ड में आया हुआ है। ये है एक इम्पॉर्टेंट तरीन लॉन्ग क्वेश्चन। तो ये हो गया डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन है और हमारे पास आ गया बोहर एटॉमिक मॉडल। इसके अलावा देखें तो डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस एंड न्यूट्रॉन, छोटे छोटे टॉपिक हैं, अकेला भी आ सकता है और मिलाकर भी आ सकता है 4 नंबर का, क्योंकि चंद छोटे छोटे पैराग्राफ के बने हुए लॉन्ग क्वेश्चन, तो उसके लिहाज से आपने लाजमन देख लेना है। आखिरी जो टॉपिक है वो है रिलेटिव एटॉमिक मास एंड इट्स कैलकुलेशन। इसमें देखें तो रिलेटिव एटॉमिक मास अकेला आ सकता है कि रिलेटिव एटॉमिक मास है क्या, इसकी इंपॉर्टेंस या इसकी ज़रूरत पेश क्यों आई,
इसका यूनिट क्या है, उसकी डेफिनेशन लिखेंगे और उसके बाद आपने AMU की वैल्यू मेंशन कर देनी है। 4 नंबर का ये लॉन्ग बन सकता है। इसके बाद बात करें कैलकुलेशन की, तो वो शॉर्ट बेस्ड है। उसमें आपके पास फार्मूला आता है और फार्मूले के साथ आता है रिलेटिव आइसोटोपिक अबंडेंस क्या होती है और रिलेटिव आइसोटोपिक मास क्या होता है। वो छोटा टॉपिक है, तो ये मिलाकर भी लॉन्ग में दिया जा सकता है। उसमें आपने जो मैंने पहले पॉइंट बताए हैं रिलेटिव मास में, वो बता देने हैं और साथ में बता देना है कि इसकी कैलकुलेशन के अंदर हमने कौन सी 2 चीज़ें लेनी होती हैं। एक है रिलेटिव आइसोटोपिक अबंडेंस, एक होता है रिलेटिव आइसोटोपिक मास, और उसके साथ आपने फार्मूला लिख देना है। ये आपके वो इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन हैं जिन्होंने आपका पहला लॉन्ग क्वेश्चन बोर्ड का करवा देना है, और ये टोटल आपके 9 नंबर का सवाल आता है। पहला पार्ट होगा 5 नंबर का, दूसरा पार्ट 4 नंबर का आएगा। इस तरह आपका पहला लॉन्ग क्वेश्चन अगर आपने तैयार करना है और उसमें पहला और दूसरा चैप्टर करना है, उसमें फिर आपके पास ये थे वो इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस जो आपने कर लेने हैं इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से। इसमें आपके पास वो मॉर्निंग हो या इवनिंग हो, इसके अलावा इंशाल्लाह कोई आपका लॉन्ग क्वेश्चन सेलेक्ट नहीं होगा। इंशाल्लाह इन्हीं में से आपके मॉर्निंग और इवनिंग के पेपर के जो 2-2 सवाल आने हैं वो इसी में से निकल आएंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट जो है, जो क्वेश्चन नंबर 2 होता है, इसमें चैप्टर नंबर 3 और 7 है, उसमें से हमने कौन कौन से लॉन्ग करने हैं और वो टॉपिक कौन कौन से हैं वो भी आपको जल्द मिल जाएंगे इंशाल्लाह। उसके लिए नेक्स्ट वीडियो के लिए आपको वेट करना पड़ेगा। तो जैसे मैंने पहले कहा था कि नेक्स्ट वीडियो के लिए अपडेट रहने के लिए कि नेक्स्ट वीडियो सर ने अपलोड कर दी हुई है, उसके लिए ये होगा कि आपको एक छोटा सा काम करना पड़ेगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हर नेक्स्ट वीडियो की अपडेट आपको फ़ौरन मिल जाए। और आप अगर तैयारी के लिए बैठे हुए हैं तो आपको नेक्स्ट कंटेंट तैयार करने के लिए मिल जाए और उस पर आप काम शुरू करना शुरू कर दें। बेटा नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप